नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मई 2020 से गुरु वक्री होने जा रहे हैं और यह 13 सितंबर 2020 तक यानी कि करीब 121 दिन तक वक्री रहेंगे, अर्थात अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और 121 दिन के बाद 13 सितंबर 2020 को गुरु अपनी सीधी चाल चलेंगे, यानी कि मार्गी होंगे। दोस्तों, अभी गुरु अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर मकर राशि के स्वामी शनि पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं और जिस कारण से गुरु का नीच भंग भी हो रहा है। दोस्तों, गुरु 16 मई से 13 सितंबर तक अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसमें 30 जून तक वो मकर राशि में ही रहेंगे, जहाँ पर वो अपनी नीच अवस्था में होंगे और 30 जून के बाद गुरु अपनी नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, किंतु वक्री अवस्था में बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह उच्च का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका उच्चत्व भी भंग हो जाता है और वह सामान्य फल देने लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य हम गुरु से ही देखते हैं। सबसे पहले गुरु की प्लेसमेंट ही देखी जाती है कि जातक की कुंडली में गुरु कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वह भाव शुभ है या अशुभ है। शादी विवाह का मुहूर्त निकलवाने में भी सबसे पहले गुरु की ही प्लेसमेंट देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में होते हैं या जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनकी कुंडली में कई दोषों का प्रभाव अपने आप ही निष्फल हो जाता है, चाहे उसका प्रभाव उसकी पर्सनल लाइफ पर हो या प्रोफेशनल लाइफ पर हो। अभी गुरु की जो स्थिति चल रही है उसके बहुत ही अजीब परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु शनि के साथ युति में चल रहे हैं। शनि पापी ग्रह हैं और गुरु शुभ ग्रह है और गुरु इस समय शनि की राशि में शनि के साथ मौजूद हैं और शनि भी अपनी राशि में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। शनि के पास 2 भावों का स्वामित्व है, मकर व कुंभ, और गुरु भी 2 राशियों के स्वामी हैं, धनु व मीन राशि। यानी कि हर कुंडली में शनि व गुरु की युति का 4 भावों पर असर देखने को मिल रहा है। और 23 सितंबर 2020 तक तो राहु भी अपनी उच्च राशि मिथुन में ही रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार देश में इस समय चल रही महामारी का कारण भी राहु को ही माना जा रहा है और इस समय राहु अपनी उच्च अवस्था में भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक राहु का गोचर मिथुन में चल रहा है तब तक यह बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। यानी अभी हमें 23 सितंबर 2020 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, जब तक राहु का गोचर वृष राशि में नहीं हो जाता। दोस्तों, बृहस्पति मुख्यतः धन, ज्ञान व संतान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति को धर्म गुरु भी मानते हैं। इसलिए बृहस्पति राजा को भी सलाह दे सकते हैं। गुरु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, जो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। आपको गुरु के इस वक्री काल में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आप इस समय में कोई भी अपने पुराने रुके हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। अगर आप इस समय में कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें अभी या कुछ समय बाद या बाद में अवश्य ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। आपकी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिनोवेशन यदि बीच में किसी कारणवश रुकी हुई है तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखें कि 16 मई से 13 सितंबर 2020 के बीच गुरु के वक्री काल में कोई भी बड़ा व शुभ नया कार्य शुरू ना करें। 13 सितंबर को गुरु का वक्री काल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि भी 11 मई से 29 सितंबर तक वक्री चल रहे हैं। राहु भी 23 सितंबर तक मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। हो सकता है तब तक इस महामारी से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाए। इसलिए आप
गुरु की अपनी कुंडली के अनुसार स्थिति को देखते हुए ही कोई कार्य करें और देखें कि गुरु आपकी कुंडली में किस किस भाव के स्वामी हैं और आपको उस भाव से संबंधित क्या नुकसान और क्या लाभ होने वाला है। और 30 जून को तो गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में ही चले जाएंगे और किसी भी ग्रह का अपनी राशि में जाने पर उसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है और अपनी राशि का भाव कोई भी ग्रह खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह वहाँ पर शुभ फल ही प्रदान करता है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन वाले जातकों की कुंडली में तो 30 जून से हंस योग भी बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ योग होता है। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि सभी लगन वाले जातकों पर गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम वृष लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे। वृष लगन की कुंडली में अभी गुरु का गोचर आपके 9th हाउस में चल रहा है और गुरु वृष लगन की कुंडली में 8th और 11th हाउस के स्वामी हैं। पहले हम बात करेंगे 30 जून तक की, जब तक गुरु शनि के साथ युति में आपके 9th हाउस में हैं। गुरु यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में स्थित हैं, यानी अपने से द्वितीय भाव में हैं। 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होगा। इस समय भाग्य का साथ मिलना कुछ कम हो सकता है। पिता से मिलने वाले सुखों में भी कमी देखने को मिल सकती है और जब भाग्य का साथ मिलना कम हो जाता है तो संघर्ष भी बढ़ जाता है। कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरु वृषभ लगन की कुंडली में 11वें भाव के भी स्वामी हैं और 9th हाउस में बैठे हैं। आप इस समय में बहुत आध्यात्मिक रहेंगे। हो सकता है कि आप धर्म के माध्यम से भी पैसा कमा लें। आप कोई धर्म प्रचारक भी हो सकते हैं। आपकी समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा भी हो सकती है। आप समाज के सम्मानित व्यक्ति भी इस समय में हो सकते हैं। यदि गुरु की दृष्टि की बात करें तो लगन पर गुरु की दृष्टि होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम व निरोगी काया रहेगी। आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि होने से आपका साहस भी बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाई बहनों व पड़ोसियों का साथ भी आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा। नवम दृष्टि संतान व एजुकेशन के भाव पर होगी। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन छोटी मोटी रुकावटों के बावजूद चलती रहेगी। आपके प्रेमी से आपकी कुछ कहासुनी भी हो सकती है, किंतु आपकी बहुत जल्द ही सुलह भी हो जाएगी। आपकी संतान से भी आपका मतभेद हो सकता है, किंतु वहाँ भी आपकी बहुत जल्द ही सुलह हो जाएगी। 30 जून को गुरु वक्री होने के कारण वापस अपनी धनु राशि में 8th हाउस में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 30 जून से 13 सितंबर तक यानी 69 डेज़ कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब गुरु 8वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में ही आ गए हैं। यह आयु का भाव होता है और भाव के स्वामी के भाव में आने से भाव बली हो जाता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दुर्घटना के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। गुरु यहाँ पर 11वें भाव के भी स्वामी हैं और 8वें भाव में स्थित हैं। आपके इस समय में अचानक से लाभ या हानि के योग भी बनेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। वैसे तो गुरु यहाँ पर अपनी राशि में है, किंतु 8वां भाव होने के कारण इसके शुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रभाव अशुभ हो जाएंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। धन संचय हो पाना मुश्किल हो सकता है। जमा पूंजी में से भी खर्च करना पड़ सकता है। आपका कोई कार्य लेकिन रुकेगा नहीं। आपकी ज़रूरत की हर वस्तु का इंतजाम भी हो जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर होगी। आपकी माताजी से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनका स्वास्थ्य भी इस अवधि में उत्तम रहेगा। उसके बाद 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और अपनी अगली राशि मकर की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे।
और 20 नवंबर को गुरु का गोचर पुनः मकर राशि में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु के वक्री होने के प्रभाव। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही वर्तमान एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।